इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ इंग्लिश क्लास 12th और 11th। ये दोनों के लिए सेम है, स्टडी ऑफ इंग्लिश क्लास 11th और 12th के लिए। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है आप लोगों को 12th वाले के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, जितना मैंने ऑब्जेक्टिव अभी तक दिया है आगे दूंगा, अगर सारा वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं जा सकता है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखेंगे। हमने अभी 3 पार्ट डिस्कस कर लिए, ये चौथा पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन फर्स्ट है, जॉर्ज इलियट इज ए। तो जॉर्ज इलियट क्या है? तो एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है। तो 51 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 52 देखेंगे, उदरिंग हाइट्स इज ए नोवेल बाय। उदरिंग हाइट जो है ये एक नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया इमली ब्राउंटी के द्वारा। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 53 देखेंगे, सर वाल्टर स्कॉट हैज रिटेन। सर वाल्टर स्कॉट जो है इसमें से क्या लिखा है? तो लिखा है हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड रोमांसेज। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 54 देखेंगे, मिस्टीरियस ऑफ अंडोलोपो इज ए। क्या है? एक है गोटिक नोवेल है। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 55 देखेंगे, मेंसफील्ड पार्क इज ए नोवेल बाय। यानी मेंसफील्ड पार्क जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि एक नोवेल है? तो ये लिखा गया आपका जेन ऑस्टन के द्वारा। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 56 देखेंगे, और टेल ऑफ टू सिटीज इज ए नोवेल अबाउट। इन टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये किसके बारे में बता रहा है? तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 57 देखेंगे, जूडे द ऑब्सक्योर इज ए नोवेल ऑफ। ये किसका द्वारा लिखा गया आपका? लिखा है थॉमस हार्डे के द्वारा। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 158 देखेंगे, 158, पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। यानी पेट्रार्कन सोनेट जो है वो डिवाइड किया है कितने पार्ट में? यानी 2 पार्ट में, ऑक्टेट एंड सिक्सटेट। यानी ऑक्टेट क्या होता है? यानी 8, एक सोनेट होता है आपको 8 लाइन का, सॉरी ये जो ऑक्टेट होगा आपको 8 लाइन का, 6 मीन 6 लाइन। तो सोनेट होते हैं कितने लाइन के? एक सोनेट आपको 14 लाइन का होती है। यानी 14 लाइन की कविता को हम क्या कहेंगे? सोनेट कहेंगे। एक होता है ऑक्टेट एंड सिक्सटेट, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ऑक्टेट मीन्स यानी 8 लाइन और सिक्सटेट मीन्स आपका 6 लाइन। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए। 59 देखेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। यानी शेक्सपियरियन का जो सोनेट है वो डिवाइड किया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, 3 पार्ट। यानी कि 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी। साठ देखेंगे, द आइलाइड इज क्या है? एक फेमस ग्रीक इपिक है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी। 61 देखेंगे, रेप ऑफ द लॉक इज। द रेप ऑफ द लॉक क्या है? एक मॉक इपिक है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। 62 देखेंगे, हर्मिक कॉपलेट इज मेड ऑफ 2 लाइन्स ऑफ 1 ऑफ राइमिंग वर्स। 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 लाइन्स ऑफ राइमिंग वर्स। 63 देखेंगे, क्वार्ट्रेन इज क्या है? तो एक 4 लाइन स्टेंजा कहते हैं, क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 64 देखेंगे, द ओटावा रेवा इज क्या है? तो एक 8 लाइन स्टेंजा है। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 65 देखेंगे, ब्लैंक वर्स इज मेड ऑफ राइम्ड पेंटामीटर। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। 66 देखेंगे, द शेफर्ड कैलेंडर इज ए पोएम ऑफ। इन शेफर्ड कैलेंडर जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया आपको एडमंड स्पेंसर के द्वारा। 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी। सिक्सटी 67 देखेंगे, हेरनी वोंग इज ए पोएट ऑफ। कैसा पोएट है? तो है एक मेटाफिजिकल स्कूल पोएट है। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 देखेंगे, सैमसॉन एगोनिस्ट्स
इज वर्क ऑफ, किसका है, ये जॉन मिल्टन का है। 68 का आंसर हो जाएगा आपका डी। एवेसोलोम एंड एपिस्टोफेल इज क्या है, एक सेटायर है, तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 170 देखेंगे, एपिस्टाइल टू डॉक्टर एस्टोफोन इज वर्क ऑफ, किसका है, ये अलेक्जेंडर पोप का। 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 71 देखेंगे, लैम्बिक फूड इज मेड ऑफ टू सिलेबल, किसका क्या है, ए फर्स्ट बीइंग अनड्रेस्ड एंड द सेकंड स्ट्रेस। 71 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 72 देखेंगे, द टेम्पल इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स बाय जॉर्ज हार्बर्ट के द्वारा लिखा गया। 172 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 173 देखेंगे, सर जॉन सुकलिंग इज क्या है, एक क्लेवियर पोएट है, तो 173 का हो जाएगा डी। 174 देखेंगे, जॉन मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जॉन मिल्टन जो थे वो किससे प्रभावित हुए थे, ये प्रभावित हुए प्यूरिटियन से आपको। 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 75 देखेंगे, सैमसन एगोनिस्ट्स वाज रिटेन बाय, ये लिखा गया आपको जॉन मिल्टन के द्वारा, तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 76 देखेंगे, हु इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द सिडियन, तो कौन है इसका, स्विफ्ट है। 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 77 देखेंगे, विच वर्क बिलोंग टू द टाइम ऑफ द सिडियन, कौन है ये, सी स्टूप्स टू कंकर, ये लिखा गया आपका ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 78 देखेंगे, विच वर्क इज सिडियन, तो द रेप ऑफ द लॉक, तो इसमें 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी। विच वर्क इज ऑफ सिडियन, क्या है, अ ट्रिप ऑफ द स्क्रोब्रोव, तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 80 देखेंगे, द एज टू विच सिडियन बिलोंग्ड इज नॉन एज, तो हो जाएगा न्यू क्लासिकल एज। 80 का आंसर हो जाएगा ए। 81 देखेंगे, द क्रिटिक इज अ फेमस वर्क ऑफ सिडियन, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ दिस वर्क, क्रिटिक जो है इसका दूसरा और फेमस वर्क नाम क्या है, द ट्रेजेडी रिहर्स्ड। 81 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 82 देखेंगे, व्हेन वाज द रिवाल्स फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द कॉन्वेंट गार्डन थिएटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जनवरी 1775। द रिवाल्स इज क्या है, ए फ्रेस्टिकल कॉमेडी, तो 83 का आंसर हो जाएगा बी। 84, इन द फार्सिकल कॉमेडी द रिवाल्स हु इज द मोस्ट फार्सिकल कैरेक्टर, कौन है इसे, कैप्टन एब्सोल्यूट, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 85 देखेंगे, सिडियन वाज बोर्न इन, सिडियन जन्म कब हुआ था, 1751 ईस्वी में। सिडियन वाज बोर्न इन, कहाँ पे हुआ था जन्म, तो डुबलिन में, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 87 देखेंगे, व्हेन डिड सिडियन प्रोड्यूस हिज फार्सिकल कॉमेडी रिवाल्स, 87 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1775। व्हाट काइंड ऑफ प्ले वाज रिटेन बाय कॉन्ग्रेव, यानी कॉन्ग्रेव जो है किस तरह का पोएम लिखते हैं, तो एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स पोएम लिखते हैं, तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 89, विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द कॉमेडी ऑफ द मैनर्स, इसमें से जो है कौन सा राइटर है जो कॉमेडी मैनर्स नहीं है, तो सिडियन है, तो 89 का आंसर हो जाएगा डी। 90 देखेंगे, हु इज द हीरो ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड का जो हीरो कौन है, तो मीराबेल, तो 90 का आंसर हो जाएगा ए। 91 देखेंगे, द एज ऑफ कॉन्ग्रेव इज नॉन एज, जो जिस एज में कॉन्ग्रेव थे उससे जो किस नाम जाना जाता है, ये जाता है अगस्टन एज से। 91 का आंसर हो जाएगा ए। द अगस्टन एज ऑफ लैटिन वाज द एज ऑफ, किसका, वर्जिल एंड होमर का। 92 का आंसर हो जाएगा ए। 93,
इन द रेस्टोरेशन ड्रामा देयर इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट, क्या है, प्यूरिटियन मोरालिटी। 93 का आंसर हो जाएगा बी। 94 देखेंगे, विच एमोंग द फॉलोइंग ड्रॉलिस्ट इज यूनिवर्सिटीविस्ट, किसे कहा था यूनिवर्सिटीविस्ट, ये कहा था आपको क्रिस्टोफर मार्लो को। 94 का हो जाएगा डी। 95 देखेंगे, विच अमोंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इज नॉट अ यूनिवर्सिटीविस्ट, इस जो ड्रामेटिस्ट है इसको कौन जिसे यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से नहीं जाना जाता है, तो यह है विलियम शेक्सपियर। तो 95 का हो जाएगा सी। 96 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ द टॉस्किड, कौन है इसमें, द स्पेनिश ट्रेजेडी। 96 का आंसर हो जाएगा ए। 97 देखेंगे, हु रिप्रेजेंट द सेक्सुअल डिजायर इन ओल्ड एज, लेडी विस्फोर्ड। 97 का आंसर हो जाएगा ए। 98 कॉन्ग्रे प्रेजेंट द वे ऑफ द वर्ल्ड एज ए, क्या है, एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ए। 99 देखेंगे, व्हेन एवर मिलामेंट is upon the state congress is at his best who comments the charge vividly। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी। 200 द रिस्टोरेशन ड्रामा वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, रिस्टोरेशन ड्रामा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, द फ्रेंच कॉमेडी से। 200 का आंसर हो जाएगा ए। 201 जोनाथन स्विफ्ट वाज बोर्न ऑन 13 नवंबर इन 1667। तो 201 का हो जाएगा आपका 1667।